ये लड़का जब कॉलेज में पहुंचा तो कद के साथ जुल्फों की लटें बढ़ चुकी थी। शहरों में से शहर सुना। साथ ही बढ़ चुकी थी राजेश खन्ना और किशोर कुमार के गानों के लिए उसकी दीवानगी। वो सिंगर बनना चाहता था। कॉलेज के फंक्शन में वो किशोर के गाने गाता और अवार्ड भी जीतता। दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई। गाने गाकर उन्हें कैसेट्स में रिकॉर्ड करके म्यूजिक डायरेक्टर्स को भेजना अब उस लड़के की रूटीन में शामिल था। उसे कतई अंदाजा नहीं था कि ये कैसेट्स एक दिन उसकी जिंदगी बदल देंगे। इन्हीं कैसेट्स को सुनकर एक दिन इस लड़के के पास जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना का फोन आया और कहा कि तुमसे एक फिल्म में गवाना है, आ जाओ, लेकिन तलवार घर पर रख कर आना क्योंकि तुम राजपूत हो। उषा खन्ना का इशारा तलवार नहीं, राजपूतों के तल्ख तेवर की ओर था। जब से मिली है मोहब्बत की खुशबू। खैर, इस लड़के ने कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लेकिन इनकी आवाज खुद पर फिल्माए जाने के लिए सुपरस्टार्स जरूर आपस में भिड़ जाते थे। इस सिंगर का नाम है विनोद राठौड़। मुझको दिलबर यार ऐसा चाहिए, चेहरा जिसका तेरे जैसा हो। 60s का टाइम था और पंडित चतुर्भुज राठौड़ का घर, ऐसा घर जिसके बच्चे पैदा होने के बाद रोते नहीं थे बल्कि गाते थे। खेलने के लिए हाथों में झुनझुने नहीं बल्कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। पंडित चतुर्भुज के 5 बेटे हुए, जिसमें 3 देश के दिग्गज गायक और संगीतकार बने। उनके नाम हैं श्रवण राठौड़, रूप कुमार राठौड़ और विनोद राठौड़। इस पेशकश में आज बात होगी विनोद राठौड़ के फिल्मी सफर की। सोन पापड़ी मेरी सोन पापड़ी, सोन पापड़ी मेरी सोन पापड़ी। एक ऐसा गायक जिसने एक समय अपनी मखमली आवाज से लाखों लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। इस पेशकश में बताएंगे कि विनोद राठौड़ की आवाज खुद पर फिल्माए जाने को लेकर ऋषि कपूर और शाहरुख खान में क्यों हो गई थी भिड़ंत। साथ ही जानेंगे कि टैलेंटेड सिंगर होने के बावजूद विनोद को किस वजह से फिल्मों में गाने मिलने बंद हो गए। और अंत में बताएंगे किस हादसे के बाद विनोद राठौड़ पर टूटा गमों का पहाड़, और जानेंगे कि आजकल कहां और किस हाल में है ये मशहूर सिंगर। चाहत राधा, चाहत गिरधर। नमस्कार, प्रणाम और आभार। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा विद आरजे कंगना और बात हो रही है 90s के दौर के जाने माने प्लेबैक सिंगर विनोद राठौड़ की। विनोद राठौड़ कुल 5 भाई हैं। इनमें 3 ने संगीत को ही चुना जबकि बाकी 2 की रुचि म्यूजिक से इतर बिजनेस में हुई। उन 3 बच्चों में से विनोद दूसरे नंबर पर थे। बड़े भाई श्रवण ने 90s के हिंदी म्यूजिक पर राज किया। नदीम सैफी के साथ उनकी जोड़ी हिट रही। छोटे भाई रूप कुमार राठौड़ ने करियर में रूहानी गीतों की झड़ी लगा दी। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि विनोद के घर संगीत का माहौल था। उनके पिता पंडित चतुर्भुज संगीत की शिक्षा देते थे। अपने बच्चों के साथ उन्होंने 30,000 से ज्यादा लोगों को संगीत का प्रशिक्षण दिया। उनसे सीखने वालों में कल्याण जी आनंद जी वाले कल्याण जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पंकज उधास और सदाशिव पवार जैसे स्टूडेंट्स शामिल रहे। श्रवण, विनोद और रूप राठौड़ भी अपने पिता से म्यूजिक सीखते रहे। जादू है, कोई तो जादू है तेरी अदाओं में, तेरी निगाहों में। उषा खन्ना उन दिनों बैरागी नाम की फिल्म पर काम कर रही थी। ये एक छोटे स्केल की फिल्म थी जिसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं। उषा चाहती थी कि विनोद उस फिल्म के लिए गाएं। उषा विनोद के पिता को लंबे समय से जानती थी। वो विनोद की आवाज से काफी प्रभावित थी और इस फिल्म में मौका देना चाहती थी। बैरागी फिल्म का तो पता नहीं, लेकिन उषा ने अपनी अगली फिल्म 2 यार में विनोद को मौका दिया। विनोद अपना पहला गाना मोहम्मद अजीज के साथ गाने वाले थे। ये एक कव्वाली थी, मेरे दिल में है अंधेरा कोई शमा तो जला दे। अप्रैल 1986 में विनोद ने ये गाना रिकॉर्ड किया और बहुत बेहतरीन तरीके से इसका मुखड़ा गाया। मेरे दिल में है अंधेरा कोई शम्मा तू जला दे, मेरे दिल में है अंधेरा। अपने शुरुआती दौर में इस गायक ने उषा के साथ करीब 30 गाने रिकॉर्ड किए, मगर इनमें से अधिकांश गाने उनकी पहचान नहीं बन सके। कैलेंडर में साल आ चुका था 1988। विनोद लगातार गाने रिकॉर्ड किए जा रहे थे। अब उनकी मुख्य धारा में एंट्री होनी थी।
म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी शिव हरी ने उन्हें बुलावा भेजा। वो दोनों लोग यश चोपड़ा की फिल्म विजय पर काम कर रहे थे। शिव हरी चाहते थे कि फिल्म में विनोद ऋषि की आवाज बने। उन्होंने जिंदगी हर जन्म गाने में ऋषि को अपनी आवाज दी। ये प्रयोग सफल रहा और यश चोपड़ा समेत शिव हरी को भी पसंद आया। इसके बाद यश चोपड़ा ऋषि कपूर और श्रीदेवी को लेकर फिल्म चांदनी बनाने जा रहे थे। विनोद राठौड़ ही इस फिल्म में भी ऋषि की आवाज बनेंगे, ये यश चोपड़ा ने तय कर लिया था। चांदनी पर काम करना विनोद के लिए किसी सिंगिंग स्कूल में भर्ती होने जैसा था, क्योंकि उन्होंने फिल्म में लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ गाने रिकॉर्ड किए। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने कैसी। हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा में शाहरुख खान की एंट्री हो चुकी थी, वो भी पूरे बाजे गाजे के साथ। हालांकि उनकी पहली आवाज बने विनोद राठौड़ नया नाम नहीं थे। इससे पहले वो ऋषि कपूर की आवाज के तौर पर अपना नाम पुख्ता कर चुके थे। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, सलमान खान, गोविंदा और शाहरुख खान समेत हर बड़े स्टार को उन्होंने अपनी आवाज दी। सिर्फ हीरो की आवाज बनकर ही नहीं छाए, बल्कि जिस गाने में हीरो की आवाज नहीं दी वो भी हिट हुआ। बाजीगर का गाना छुपाना भी नहीं आता लोगों की जुबान पर लंबे अरसे तक चढ़ा रहा। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं। साल 1992 तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विनोद राठौड़ का सिक्का जम चुका था। ऋषि कपूर को राठौड़ में अपनी नई आवाज मिल गई थी। ऋषि दीवाना नाम की फिल्म पर काम कर रहे थे। परंपरा के अनुसार विनोद उनके गीत गाने वाले थे। एक गाना रिकॉर्ड भी किया गया, ऐसी दीवानगी देखी नहीं। ऋषि कपूर मानकर बैठे थे कि ये उनका ही गाना होगा, लेकिन उस दौर में नया लड़का कहे जाने वाले शाहरुख खान ने इस पर ऐतराज जताया। ये लड़का यानी शाहरुख भी दीवाना में हीरो थे। उनका बिग स्क्रीन डेब्यू होने वाला था। हालांकि उस दौरान वो हेमा मालिनी की फिल्म दिल आशना है की भी शूटिंग कर रहे थे, लेकिन हर हालत में दीवाना उससे पहले रिलीज होने वाली थी। शाहरुख खान चाहते थे कि उनके डेब्यू में कोई कसर ना छूटे, इसलिए उनकी मांग थी कि ऐसी दीवानगी उनका गाना बने। ऋषि कपूर भी ये गाना जाने देने को तैयार नहीं थे। विनोद राठौड़ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों एक्टर्स इस बात पर आपस में भिड़ गए। लंबे समय तक बातचीत भी बंद रही। इस बीच समझौता कराने के लिए आगे आई फिल्म की प्रोड्यूसर शबनम। उन्होंने शाहरुख पर ही ये गाना पिक्चराइज किए जाने का फरमान सुना दिया, जबकि ऋषि कपूर की आवाज बने कुमार सानू। सारा विवाद सुलझने के बाद दीवाना रिलीज हुई और बम्पर हिट साबित हुई। फिल्म के गाने सबकी जुबान पर चढ़ गए। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। इसके बाद विनोद को फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में गाने का मौका मिला। इस फिल्म में उनका गाया गाना रोमियो नाम मेरा काफी हिट रहा। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम। लगातार मिल रही कामयाबी के बाद कई सालों तक विनोद को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अक्षय कुमार, संजय दत्त, गोविंदा के करियर परवान चढ़ रहे थे। इन सभी एक्टर्स में एक बात कॉमन थी, विनोद कुमार ने सभी के लिए गाने गाए। खलनायक की रिलीज से पहले संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में पब्लिक सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ गया। फिल्म आई और जनता ने उसे सिर आंखों पर चढ़ा लिया। चोली के पीछे चार्ट बस्टर बन गया। वहीं मैं हूँ खलनायक भी खूब सुना गया। कुछ भी नहीं याद इसके सिवा, ना मैं किसी का। संजय दत्त की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से इस गाने में विनोद की आवाज ढल गई। ऋषि कपूर के साथ अब वो संजय दत्त की भी आवाज बनने वाले थे। साल 1993 में उन्होंने फिर शाहरुख के लिए गाने गाए। फिल्म थी बाजीगर और इस बार म्यूजिक कंपोजर थे अनु मलिक। फिल्म में उन्होंने किताबें बहुत सी, ऐ मेरे हमसफर और छुपाना भी नहीं आता जैसे गाने गाए। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरी। फिल्म के प्रिंट में ये गाने सभी ने देखे और सुने। विनोद राठौड़ की आवाज में इस फिल्म में एक गाना ऐसा भी था जो शाहरुख को बहुत पसंद था, लेकिन अब्बास मस्तान ने इस पर कैंची चला दी। वो गाना था समझकर चांद जिसको। अब्बास मस्तान ने फिल्म की लंबाई का हवाला देते हुए गाना उड़ा दिया। वो एक और गाना उड़ाना चाहते थे, छुपाना भी नहीं आता, लेकिन शाहरुख की जिद के चलते इसे शामिल किया गया और इसकी कामयाबी सबके सामने है। समझ कर चांद जिसको आसमाने दिल।
90s में विनोद राठौर की आवाज ने कई फिल्मों को यादगार एल्बम्स में तब्दील किया। राजा बाबू, जीत और हीरो नंबर 1 उन्हीं में से कुछ नाम हैं। हालांकि उस दशक के अस्त होने के साथ विनोद राठौर की पॉपुलैरिटी में भी भारी गिरावट आई। विनोद बताते हैं कि उस पॉइंट पर उन्हें खुद पर डाउट होने लगा था कि क्या वो अब कभी वापसी कर पाएंगे या बस उनके करियर में इतनी ही चमक थी। इसलिए तो कहते हैं मैं हूँ नंबर 1 गवैया। ऐसे वक्त में जब उनका करियर लगभग ढलान पर था, तब संगीतकार स्माइल दरबार ने उनकी मदद की। वो संजय लीला भंसाली की म्यूजिकल फिल्म देवदास के लिए म्यूजिक बना रहे थे। फिल्म में शाहरुख और जैकी श्रॉफ पर गाना फिल्माया जाना था, जहां दोनों मस्त होकर शराब के नशे में झूम रहे हैं। शाहरुख के पार्ट को गाने वाले थे उदित नारायण, जबकि स्माइल दरबार की मदद से जैकी वाला पार्ट विनोद को मिल गया। झांझ पखा बजता से बाजे छलके जब ये जाम, देखो कैसे। स्माइल दरबार हम दिल दे चुके सनम के लिए भी विनोद के साथ काम कर चुके थे। वहां दोनों ने ढोली तारो ढोल बाजे जैसा पॉपुलर गाना रिकॉर्ड किया था। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल। अपने करियर में किसी एक्टर जैसा स्टारडम देखने वाले विनोद आजकल कहाँ हैं? ये सवाल जहन में आना लाजमी है। अब इसका जवाब देते हैं। बीते कुछ सालों से विनोद पूरी तरह मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों से दूर हो चुके हैं। बीच बीच में अपने एल्बम रिलीज करते रहते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, रियलिटी शोज में नजर आ जाते हैं, मगर फिल्मों में गाने का उनका कोई इरादा नहीं। मेरी मंजिल है तू ही मेरा। अब बात करते हैं उनके निजी जीवन के उस दर्दनाक सच के बारे में जिससे शायद आप वाकिफ नहीं होंगे। विनोद की मैरिड लाइफ काफी दर्दनाक रही है। इनकी पत्नी पूनम का देहांत साल 2000 में हो गया था, जिसके बाद विनोद काफी टूट गए। इस हादसे से उनको उभरने में काफी समय लगा। हालांकि बाद के दिनों में उन्होंने अपने आप को संभाला और दोबारा एक्टिव हुए। भीगा भीगा विनोद राठौर ने हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, फारसी और अनेकों भाषाओं में करीब 3500 गाने गाए हैं। विनोद मानते हैं कि किशोर कुमार का उनके प्रोफेशनल सिंगिंग कैरियर पर बहुत गहरा असर रहा। एक वो दौर भी था जब एक्टर्स विनोद राठौर की आवाज के लिए आपस में लड़ जाया करते थे। उनका गाना फिल्म से हटाने पर बवाल हो जाता। और एक ये दौर भी है जब विनोद राठौर गुमनामी में चले गए। अपने करियर में किसी एक्टर जैसा स्टारडम देख चुके विनोद फिलहाल लाइमलाइट से दूर हैं। काम के नाम पर अब वो स्टेज शो तक ही सिमट चुके हैं। तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता। इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हाजिर होंगे किसी और फिल्मी शख्सियत की कहानी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।